हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 2024 का, जो अभी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। कौन से सेक्शन का? मैथ सेक्शन का। किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना था अभी मैं आपको करवा रहा हूं। एकदम 100% आपको सही आंसर मिलेंगे और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी, जो कि कई सारे बच्चों ने बहुत सिली मिस्टेक कर दी है। आपका सेट ए बी सी डी कुछ भी रहा हो, क्वेश्चन सेम ही थे, क्वेश्चन सफल थे, आगे पीछे थे, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढने पड़ेंगे कौन सा क्वेश्चन कहां पे है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इफ 3/5 ऑफ अ नंबर, तो मान लेते हैं 3/5 ऑफ अ नंबर, तो 3/5 ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7/10 ऑफ अनदर नंबर। तो अनदर नंबर हमें क्या लेना पड़ेगा? y लेना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर? तो जो फर्स्ट रेशियो हमारा x और दूसरा नंबर हमारा क्या है? y। तो इसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो आपको पता है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर 2 3 कितना हो जाएगा? 6x, यहाँ पे कितना हो गया? 7y। y को हम यहाँ पे ले आएंगे, x अपॉन कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 7/6। तो x की वैल्यू कितनी है? 7 है, y की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो ये आंसर हो जाता। आप इस तरीके से भी कर सकते थे। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं। 3/5 x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7/10 कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कितना हो जाएगा? 30x। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कितना हो जाएगा? 35y। ये हो जाएगा x अपॉन y कहां पे आएगा? नीचे। 3 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा? 30। 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 5 6 जा। अगेन हमारा रेशियो कितना आ रहा है? 7/6। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का क्या था? करेक्ट आंसर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ पर्सन वॉक्स, ठीक है, जब भी वॉकिंग ईस्ट वेस्ट का है तो ये हो जाता है हमारा ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट, यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्थ, ये क्या हो गया हमारा? साउथ हो गया। ठीक है, सबसे पहले 3 किलोमीटर ईस्ट, तो इधर की डायरेक्शन में चलता है कितना? 3 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ, तो नॉर्थ आपका ऊपर की डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो कितना चलता है? 4 किलोमीटर। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, 4 किलोमीटर इधर चल गया। अब यहां से 6 किलोमीटर वेस्ट, तो पहले 3 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा, 3 किलोमीटर, फिर यहां से 3 किलोमीटर और आगे चले जाएगा 3 किलोमीटर। तो ये पूरा ही डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 6 किलोमीटर। तो इसकी फाइनल पोजीशन ये है। आपको पता है ये डिस्टेंस 4 है, तो यहां से भी यहां पे कितना रहेगा? 4 किलोमीटर रहेगा। इसको ज्वाइन करेंगे, इसको क्या करेंगे हम? ज्वाइन करेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसके बीच की हमें दूरी निकालनी थी। आपको पता है 4 है, ये 3 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5। ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है? पाइथागोरस। ये इसका कुछ ऐसे फिगर बन रहा है, ये हमारे पास 4 है, यहाँ पे 3 है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक 2 के 2 क्वेश्चन क्या थे? बहुत ही इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा 1/5, ठीक है, इनटू अब क्या है? 25 की पावर 1/2। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 की पावर क्या है? 1/2। ये 1/2 ये वाला है, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या है? 125 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास? 1/5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास? 5 रिमेनिंग हो जाएगा। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट, अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा ही क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। मुझे नहीं लगता कि 4 के 4 क्वेश्चन कुछ टफ थे, इजी क्वेश्चन से इजीली आपने बना लिए होंगे। ठीक है, विच एक्सप्रेशन इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हम बचपन से करते आ रहे हैं, 6th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। यह प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का पूछा था, तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? जैसे a इंटू बी इंटू सी है,
तो पहले या तो आप इसके साथ पेयर बना लो या तो BC का पेयर है तो अगले में किसका होगा, AB का क्या होगा, पेयरिंग होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स 1016 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रामा हैज अ पॉलीहेड्रॉन शेप टॉय, उसमें एजेस गिवन है, क्या गिवन है, एजेस गिवन है, कितना है 20 है, वर्टिसेस कितने गिवन है आपके पास, 12 वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। सी वांट टू कवर इट फेसेस विद अ पेपर, अब उस पॉलीहेड्रॉन को वो कवर करना चाहती है पेपर से। अब वो किस तरीके के पेपर की यूज करेगी, वन पेपर शीट, जैसे ये पेपर शीट हो गया, एक पेपर शीट से एक फेस कवर करेगी। हाउ मेनी पेपर शीट, इसका मतलब इसके कितने फेसेस होंगे, तो डायरेक्टली उसे फेसेस पूछा है। आपको यूलर्स फॉर्मूला याद होगा, क्लास 8th की एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन ले रखा है, तो आपको याद रखना है एफ, जैसे एफ बी होता है, फेसबुक होता है, तो वैसे एफ वी इक्वल टू क्या होता है, E+2, ठीक है। फेसेस हमें निकालने हैं तो फेसेस ऐसे रहेगा, वर्टिसेस कितने हैं, 12 वर्टिसेस हैं, एजेस आपके पास कितने हैं, 20 है, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 12, तो 22 माइनस 12 कितना होता है 10, तो कितने फेसेस होंगे, 10 फेसेस होंगे। तो हर एक फेस को कवर करने के लिए एक सीट बनाना था, तो कितने सीट की जरूरत होगी, 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला का मैंने देखा है, आरएमएस हो गया, आरएमएस, और आपके सैनिक स्कूल में क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि यूलर्स फॉर्मूला लगाओ, आपको देखना पड़ेगा जहां पे भी एजेस वर्टिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यूलर्स फॉर्मूला से जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो चीजें आपको नहीं पता होगी, आप नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर हमारा बी था, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमेरल्स, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आरएमएस के 6 के पेपर में भी आता है, सैनिक के 6, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सैनिक स्कूल के 9th में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहले पता होना चाहिए आपको एम का मीनिंग होता है 1000, ठीक है, कितना होता है 1000, और यहां पे लिखा है सीएम, तो उसके बाद क्या लिखा है सीएम का होता है 900, ठीक है। तो 1900 से तो ऊपर बात चल रही है, ठीक है। इसके लास्ट में क्या लिखा है 9, तो लास्ट में क्या होना चाहिए 9, तो 2000 तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक बारी मैं यहां पे इसको दोबारा से लिख सकता हूं, लिखूंगा MCMXCIX, इसका मतलब होता है 1000, ये क्या होता है 1000, ठीक है। इसका क्या होता है 900, ठीक है। XC का मतलब कितना होता है 90 प्लस 9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9999। अगर इन सब को ऐड करेंगे तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो ये भी मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया कि रामा हैज पॉलीहेड्रॉन शेप देखा और डर गए कि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हम मिस्टेक कर जाते हैं। जो क्वेश्चन जितने डिफिकल्ट दिखते हैं, अक्सर वो क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लैंग्वेज देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्या पूछा है, इन अ बार ग्राफ, ठीक है, डिस्प्ले कर रहा है द नंबर ऑफ आर स्टूडेंट स्पेंड द होमवर्क ईच वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो बार ग्राफ आपको पता है, बार ग्राफ ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका क्या होता है बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, जो आपको पता होना चाहिए, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, बार ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स बताए जाएंगे कि कितने आवर्स किसने पढ़ा है, क्या है फैमिलीज है, जैसे फैमिलीज है कितनी, यहाँ पे 3 है 5 है, तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चीजें होती है, ठीक है। विच स्टेटमेंट ट्रू इफ वन बार इज 3 टाइम्स द अदर, अगर ये है, जैसे ये मान के चलते हैं कि यह एक बार है और यह इससे 3 टाइम्स बड़ा है, इसका मतलब इसने वो चीज, उसकी फ्रीक्वेंसी उससे 3 ज्यादा है। द टॉलर बार रिप्रेजेंट द फ्यूअर आर, नहीं, जो टॉल होगा वो फ्यू तो कर ही नहीं सकता। द टॉलर बार रिप्रेजेंट 3 टाइम्स, यस, जो अगर इसका यहाँ पे 3 है तो इसका कितना होगा 9 होगा, अगर इसके 3 टाइम्स है। द टॉलर बार रिप्रेजेंट 3 टाइम्स द आवर्स,
ये है सॉर्टर। जो सॉर्टर से क्या होगा, द टॉलर बार रिप्रेजेंट 3 टाइम्स द आर ऑफ द सॉर्टर बार। इससे ये कितनी 3 टाइम्स, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से पढ़ते हैं, द टॉलर बार, जो टॉल लंबी बार रहेगी, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो नंबर ऑफ आर्स थे उसके 3 गुना ज्यादा थे सॉर्टर बार्स के। तो मुझे ऐसे लगता है तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया भैया। जो लंबी वाली बार है ये शो करेगी कि ये इसके 3 गुना है सॉर्टर बार के, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ओएसी गिवन है, ओएसी गिवन है, दैट इज ये एंगल है, ये एंगल सेम होगा बिकॉज इनकी रेडियस क्या होती है, सेम होती है। अगर यह एंगल 40 गिवन है तो यह एंगल भी कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। आपको इतना पता है ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर यह एंगल 40 है तो यह एंगल कितना हो जाएगा 40, तो हमारे पास ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया 80। तो हमें एंगल थीटा पता चल जाएगा, यह एंगल कितना हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100। अब आपको पता है किसी भी, ये सेगमेंट हो गया ठीक है, सर्कल के किसी भी सेगमेंट का जो सर्कल के साथ जो सेंटर के साथ जो एंगल बनता है, ये एंगल कितना होता है डबल। ये एंगल कितना होता है डबल, क्या होता है डबल। तो ये अगर 100 है तो ये इसके आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, मैं यहां पे समझा देता हूं। जैसे इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, सेंटर के साथ अगर यहां पे एंगल बन रहा है 100, तो सर्कल के किसी भी कोने में अगर यहीं से आप एंगल बनाते हैं कहीं पे भी, तो ये एंगल कितना होगा, इसका आधा होगा 50। अगर आप इस साइड को बनाते हैं तो यह एंगल कितना होगा 50 होगा। तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट्स का हमें एवरेज 10 स्टूडेंट्स का हमें एवरेज स्कोर दे रखा है 75। अब 2 स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 56 था, जिनका स्कोर क्या था 56 और 70 था, चले जाते हैं, ग्रुप को लीव कर देते हैं। उस वजह से उनका एवरेज 3 से बढ़ जाता है। तो उस वजह से जैसे एवरेज पहले 75 था, अब एवरेज कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, कितने बच्चे हैं या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज अब कितना हो चुका है 78 हो चुका है। इनका सम निकालना है कि सम कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर पूछा था, स्टूडेंट्स कितने हैं 8। अब 8 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 8 इंटू ये, या तो आप इसका पहले सम निकालते उसमें से माइनस कर देते। तो यह अप्रोच सही है कि 8 8 64। तो कौन से ऑप्शन में 4 है, इस ऑप्शन में भी 4 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यूनिट डिजिट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी के है। तो बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इसमें हमारा टाइम सेव होता है। 8 8 कितना होता है 64, कैरी कितना हो जाएगा 6, 8 7 56 प्लस 6 कितना होता है 62। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 2 4। इसको 2 तरीके से किया जा सकता था, मैंने इस तरीके से किया, या आप क्या करते पहले, जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनका एवरेज कितना है 75 है। क्लियर कर देता हूं, 10 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज कितना है 75। कितने स्टूडेंट्स का सम, ठीक है, तो कितना हो जाता है 750। तो 750 में तो 2 स्टूडेंट ये चले गए, तो इनको सब माइनस कर देते, पहले इसको माइनस कर देते, जो आंसर आता उसमें से 70 भी माइनस कर देते। तो इस तरीके से भी हो सकता था। तो इजी क्वेश्चन थे, अभी तक 10 के 10 क्वेश्चन हमें इजी क्वेश्चन लगे हैं। मिक्सचर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इस टाइप के। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल। 2 चीजें हैं मिक्सचर में, एल्कोहल है और वाटर है। ठीक है, जो इनका रेशियो है 5 रेशियो कितना है 3 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x अपॉन क्या लिख सकते हैं 3x। अब क्या किया गया, इसमें 16 लीटर वाटर ऐड किया गया, 16 लीटर वाटर ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो नया रेशियो बनता है वो क्या बनता है 5.7। तो 5.7 वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे इस बार आरएमएस का पेपर बहुत ही आसान लगा, जैसे कि मैंने देखा है इसमें आप स्कोर कर सकते थे 45 प्लस इजीली स्कोर हो सकता था। बट यह उसी बच्चे का हो सकता था जिसने प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो और उसको सारे फॉर्मूले याद हो, कैलकुलेशन तेज हो। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। अब 7 का मल्टीप्लीकेशन इधर 7 5 कितना हो जाएगा 35x। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 5 इंटू 3x प्लस 16। ठीक है, अब क्या होता है 35x 5 3 कितना हो जाएगा 15x और कितना 16 5 जा होता है आपका 18। गॉट इट। चलो इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, 35 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20x। 20x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा 4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल की इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी 5।
कितनी थी 5x और ये कितना हो जाएगा हमारा 3x, तो 5 इंटू 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 थी तो कितना हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लीटर्स। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 113 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पॉलीगन दैट हैव नो पोर्शन देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। ठीक है, एक्सटीरियर्स पे नहीं होते डायगोनल्स, एक्सटीरियर्स पे नहीं होते, ये हमने क्लास में भी किया था आर कॉल्ड। उन्हें रेगुलर तो नहीं कहा, इरेगुलर, इनको क्या बोला जाएगा कॉन्वेक्स। ये क्लास 8 के सिलेबस से डायरेक्टली आ रखा है। कॉन्केव का फिगर आपका ऐसे बनेगा, जहां पे आपको एक ऐसे रहेगा, और कॉन्वेक्स का फिगर ऐसे रहेगा, तो इसके कभी भी क्या होते हैं, इसके डायगोनल कहां नहीं बन सकते, बाहर नहीं बन सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं मनन पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स लेंथ, ठीक है, सब कुछ दे रखा है। हाउ मच एरिया डिड ही कवर इफ ही पेंट ऑल द, ठीक है, एक्सेप्ट बॉटम। सिर्फ बॉटम को पेंट नहीं करता, ऐसे क्यूबॉइड की शेप में, किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है, अब आपको पता है कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, सारा ही 2 में होता है। अब क्या होता है, ये तो टोटल हो गया। अब नीचे वाले इस वाले पार्ट को तो पेंट ही नहीं करना है, इस वाले पार्ट को तो पेंट ही नहीं करना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका, ये हो गया हमारा लेंथ वाला पार्ट और ये हो गया इसका ब्रेथ वाला पार्ट। तो एक लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो पेंट करना है, जितने एरिया पे पेंट करना है, तो उसका एरिया क्या होगा, 2LB था तो 2LB नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस पे तो पेंट ही नहीं करना है, तो 1LB रह जाएगा, 1LB प्लस बाकी सब 2 रहेंगे, तो 2BH और क्या रहेगा 2HL रहेगा। इतना समझ में आया। आपको यहाँ पे लेंथ भी दिया है, लेंथ कितना है यहाँ पे 4 है, और इसका B कितना गिवन है 2.5 है, और H सारा ही मीटर में है। यूनिट भी बहुत अच्छी थी, यूनिट में भी कुछ चेंजेस नहीं थे, बहुत ही आसानी से हो सकता था। सबसे पहले LB निकालेंगे, तो L इंटू B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, कितना हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे 2 ट्वाइस ऑफ BH, तो B का करेंगे किसके साथ, H के साथ, तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे 2HL, तो 2 लिख देंगे, और हमारे पास H ये रहा, L ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया 10 मीटर स्क्वायर, 5 2 कितने 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। तो 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन बड़े इजी वे में हो जा रही थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 2LB इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नीचे वाले पार्ट पे तो पेंट ही नहीं करना है, इसलिए एक LB होगा, बाकी सारा ही सेम रहेगा। क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पर हमें डिविजिबिलिटी रूल आता होगा तो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इसको लेते हैं, यह तो 7 8 9 7 8 9। ठीक है, चलो चेक करेंगे, 8 7 15 9, ये तो 3 से डिविजिबल है भैया, दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है। अब रिपीटिंग नंबर ले रहे हैं, 3 डिजिट नंबर 101 और 101, इसमें इसका रिपीटिशन कर दिया, इसका रिपीटिशन कर दिया, तो 101 101, तो इसमें 3 प्लस 4, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने 3 का केस 4 क्लियर कर दिया आएगा, और ये तो 9 से तो वैसे भी नहीं है। 11 से चेक करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का सम करेंगे, ये तो सम कितना आ गया 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 2, तो कितना आ गया 0। तो सर इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने 3 कर रखा था, बट इसका आंसर 3 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 11। अगर आप इनको भी चेक करोगे तो ये सारे नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप नॉर्मली इसको ओपन करके भी करते, है ना, वैसे दूसरे तरीके से भी हो सकता है, पर मैं इसको ओपन करके ही करता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2 2 जब 4 3 जब 12, कितना हो जाएगा 12ab। उसके बाद क्या था, माइनस था, तो माइनस में भी सेम ही हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, बट यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा -12ab। आपको पता है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का क्या हो जाएगा +2ab, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 12ab प्लस 12ab, हमारे पास क्या बचा 12ab प्लस 12ab, तो कितना हो जाएगा 24ab, तो 24ab है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, द सिलेंडर हैज, इसमें रेडियस गिवन है, रेडियस हमें कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब क्या है यहाँ पे हमें हाइट भी गिवन है, हाइट कितना है 10। इस क्वेश्चन में हमेशा ही देखना होता है कि इनकी यूनिट क्या सेम है। यस यूनिट सेम है तो कर दो। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का होता है 2 पाई RH। क्या होता है 2 पाई RH। ठीक है, अब स्टूडेंट ने यहाँ पे कुछ गलती फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है चलो देखते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू कितना है, कुछ बोला नहीं है, तो 22/7। रेडियस कितना है 7, इसका हाइट कितना है 10। तो 2 पाई RH रखा हमने यहाँ पे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो चुका हमारा 44 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो 440 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा कर्व सरफेस एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कर्व सरफेस एरिया का सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए था, उसे इजीली क्वेश्चन हो जाता था 2 पाई RH। ठीक है चलो ठीक है। हो बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियन पैरामीटर, एरियन पैरामीटर इक्वल कब होगा सर, एरियन इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर 4 साइड होगा, इसकी साइड 4 है तो इसका एरिया तो होता है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 16, तो ये कितना हो जाएगा 4√3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर की अगर 4 साइड है तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 16, और इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 16। तो यही सही आंसर था। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। आपको क्या निकालना था, ठीक है मीडियन निकालना था। आपको पता है सर मीडियन होता है सबसे बीच का नंबर, मिडिल मोस्ट नंबर को क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। अब ये 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो नंबर 5th नंबर पे आएगा, ठीक है, जैसे 4 स्टूडेंट, 4 इधर और 4 इधर, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, हमारा 5वां नंबर आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर छोड़ के जो 5वां नंबर आएगा वही हो जाएगा। स्टूडेंट ने यहाँ पे ट्राई भी किया है। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा कितना हो गया 40, सेकंड नंबर हमारा कितना हो गया 45। इनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, छोटे से बड़े ऑर्डर में रखा जाता है। तो पहला नंबर हमारा 40 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 50 हो गया है, फिर 52 हो गया है। जो 5वां नंबर है हमारा कौन सा है 55, तो सबसे बीच का नंबर यही हो जाएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या कौन सा हो गया 45 हो गया। नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया हमारा 45 यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट नंबर सॉरी अगला नंबर हो गया हमारा 50, फिर 52, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 55। तो 4 नंबर इधर गैप रखना था, 4 नंबर उधर बच रहे हैं, इसके बाद जितने भी नंबर उधर बच रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 55, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियन। जब भी मीडियन निकाला जाता है बीच का नंबर, अगर यहाँ पे थोड़ा 10 स्टूडेंट दिया देता तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती, बट हमें वो भी आता है। चलो, यह क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया है, मुझे नहीं पता क्यों गलत किया है। आसान क्वेश्चन को भी आप लोग पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट्स पे गुस्सा आ जाता है। क्या है क्वेश्चन में, एक पॉइंट है जो कि सेंटर से 7 यूनिट्स अवे है। अब डायमीटर दे रखा, आपको डायमीटर कितना दे रखा है 8 यूनिट। आपको पता है डायमीटर क्या होता है, ये डायमीटर हो गया, इसका डायमीटर कितना है 8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, रेडियस कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या बोला है, कोई पॉइंट P 7 मीटर अवे है सेंटर से। सेंटर से अगर कोई पॉइंट, मैं ब्लैक लेता हूं यहाँ पे, अगर सेंटर से 7 मीटर अवे है तो कहीं ना कहीं ये बाहर चले जाएगा, यहां पे आएगा 7 यूनिट। ठीक है, तो ये P पॉइंट कहां पे होगा, द पॉइंट P इज लाइज। अब ये सर्कल के बाहर ही तो आ रहा है, आपने इनसाइड सर्कल क्यों टिक कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। आपने क्या देखा, सेंटर से देखना था 7 यूनिट, तो बाहर आ रहा है, क्योंकि 4 यूनिट ये रहा, 4 यूनिट ये रहा। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ दी या आउटसाइड द सर्कल। जो P पॉइंट होगा आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि सेंटर से बोला था 7 यूनिट, तो सेंटर से अगर 7 यूनिट जाएंगे तो बाहर जाएगा। डायमीटर 8 दिया था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4। हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं रेडियस डायमीटर से, कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप बेसिक क्वेश्चन गलत करोगे तो ऐसे में सिलेक्शन कैसे होगा। क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज 90 kg ऑफ राइस। ठीक है, 90 kg राइस लाता है, किस भाव से लेके आता है 25 रुपी पर केजी, 25 रुपी पर केजी। ठीक है, पर केजी। अब बेच देता है 30 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 30 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमें प्रॉफिट पूछा ही नहीं, हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज जितना परसेंटेज 1 केजी में प्रॉफिट होगा, होल में भी उतना ही परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। तो ये सीपी है, ये एसपी है, 25 में ला रहा है, 30 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 5 का प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी हमारे पास कितना है 25 इंटू 100,
तो 25 से कितना 4, 4 5 से कितना हो गया 20, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट रुपीस में लिखा रहता तब थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम करते कि हमने एक में निकाल दिया 5, तो 90 केजी में निकालना है 5, तो 450 का प्रॉफिट हो जाता, तो उस हिसाब से हम करते। ठीक है, पर पूछा नहीं था तो इजी हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड। इसमें कितना ऐड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो 213। तुम्हें पता है इसके पास का क्यूब क्या होता है 216 होता है, जो कि किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है 6 का क्यूब है 216। तो इसमें कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, तो आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, कैसे क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, 2x² माइनस 3x माइनस 5। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 2x माइनस 5। यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस 5। ठीक है, तो हमारे जो दो फैक्टर बने 2x माइनस 5 और क्या बचा हमारे पास x प्लस 1। अब क्वेश्चन में ये हमारे फैक्टर बन रहे, बट उनके फैक्टर क्या बन रहे हैं, उन्होंने कहा है 2x प्लस 1 और यहां पे क्या लिखा है x प्लस m। यहां पे गलती यहां हुई एग्जामिनर से 2x प्लस 1 और यहां पे x प्लस m। यहां पे क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन रॉन्ग है, इस हिसाब से रॉन्ग है, यहां पे प्रिंटिंग एरर है। यहां पे क्या होना चाहिए था 2x की जगह यहां पे होना चाहिए था m। यहां पे क्या होना चाहिए था m और यहां पे होना चाहिए था 1। तो ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था। तो ये हो जाता 2x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाता 2x प्लस m। तो 2x से 2x कैंसिल, तो m की वैल्यू -5 तब जाके पॉसिबल हो पाता। m की वैल्यू -5 स्टूडेंट्स ने दोनों ऑप्शंस कर रखे हैं, नहीं है, ये हो जाता आंसर। बट इस क्वेश्चन में एरर है, तो इसके मार्क्स सबको मिल सकते हैं, बोनस मार्क्स सबको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था, यहाँ पे 2x प्लस 1 नहीं होके 2x प्लस m होना चाहिए था, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था x प्लस 1, तब जाके इस क्वेश्चन करना सॉल्व करना इजी था। अभी ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसको करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये ऐसे काट देते हैं। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल। ठीक है, आपको पता है इट्स एरिया बिकम, आपको पता है अगर रेडियस r है तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब क्या हो गया, रेडियस कितनी हो गई है, डबल हो चुकी है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2r हो चुका है, डबल में 2r का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन में लिख लेते हैं पाई, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो कितना आ गया 1/4। अगर पहले एरिया 1 आ रहा था, तो अब एरिया कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो इट एरिया बिकम, इसका एरिया कितना हो चुका है, इससे 4 गुना हो चुका है, 4 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, पहले एरिया 1 आ रहा था, अब एरिया कितना आ रहा है 4, तो ये 4 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। डाइस, डाइस में क्या क्या रहता है 1 2 3 4 5 और 6 रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अपीयरिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर हो गया है, 3 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, तो प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है 1 2 3, 3 अपॉन कितना, टोटल नंबर कितने हैं 6 है, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका है। 26 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ब्लैक से। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है एंगल 3, ये कितना है 50 है। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये आपका बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल भी कितना होगा 50। अब हमें ये एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, आपको पता है स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर यह एंगल 50 है तो उसके नीचे वाला पार्ट एंगल कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा, तो 130 डिग्री इसका आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ क्यूब, ठीक है, हैज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड, इसके सारे फेस पे पेंट किया गया, रेड कलर का किया गया, रेड कर ले, थोड़ा फीलिंग ले लें। ठीक है, रेड कलर की पेंटिंग है हर जगह। अब यहां से इसे कट किया गया है, यहां से इसे कट किया गया है, इट्स इफ वन ऑफ इट्स कॉर्नर इज कट ऑफ, इसका एक कॉर्नर को कट किया गया, हाउ मेनी फॉलोइंग विल बी द अनपेंटेड, कितने पार्ट अनपेंटेड होंगे। तो सर हम इसको बता सकते हैं कि कितने पार्ट इसके अनपेंटेड होंगे। यहां पे देखते हैं, पहले तो 1 ये 2 3, इसके 3 एजेस, तो 3 एजेस इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में इसके 3 एजेस क्या होंगे अनपेंटेड होंगे, और ये पूरा ही एक फेस दिख रहा है, तो 3 एजेस 1 फेस इसका क्या होगा अनपेंटेड होगा, तो इसका आंसर होगा 3 एजेस और 1 फेसेस।
3 एजेस एंड 1 फेसेस, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 2 3 एज और ये जो फेस है ये वाला ये अनपेंटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल निकालना है, एरिया गिवन है, एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 22 से कटेगा 7, तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है डायमीटर निकालना है, डायमीटर कितना होता है 2r होता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम बड़ा ही इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ट्रायंगल है एबीसी, यस एबीसी, दूसरा ट्रायंगल क्या है डीईएफ, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, ए बी जो हमारे बराबर है डी के बराबर है, इसके बराबर है, बीसी जो किसके बराबर है, बीसी हमारा ई एफ के बराबर है, ठीक है। अब ए बी सी एंगल, ए बी सी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा डी एफ, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यस ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी बी है, इसका आंसर भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी कैन कंप्लीट, ठीक है। ए बी कितने दिन में कर सकता है कोई काम, ए प्लस बी कितने में कर सकता है 14 डेज में। इस टाइप के तो हमने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी किए थे, बट इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। ए अलोन कैन, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है 21, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 42, एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो ए बी ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई 3 आ गई है, ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, तो बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई है 1, तो यहां से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 42 डेज हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब आपका सिलेक्शन अभी बहुत दूर है, बिकॉज ये इजी क्वेश्चंस में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं आपने जरूर किए होंगे, हमने तो इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबॉइड डायमेंशन दे रखी है, अब इसमें क्या पूछा है हाउ, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, हाउ मेनी क्यूब्स 2 सेंटीमीटर कैन बी कटेड फ्रॉम, तो इसमें क्या करते हैं वॉल्यूम का केस चलाते हैं हम, क्या करते हैं वॉल्यूम का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। H कितना है 6 है, अपॉन इसका छोटे छोटे क्यूब है, कितने क्यूब्स बनेंगे यस, तो डिवाइड कर देंगे n नंबर ऑफ क्यूब, तो n नंबर ऑफ क्यूब, क्यूब कहां पे आ जाएगा 3 से, इसका वॉल्यूम भी कितना होगा 2 इंटू 2, तो 2 से कटेंगे 3, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 6, 6 4 जा 28, 6 4 जा 24, 3 जा 72, तो 72 ऑप्शन ये है। तो कितने इसे, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो 2 सेंटीमीटर के होंगे वो 72 क्यूब्स काटे जा सकते हैं। इसमें क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम नीचे इससे डिवाइड कर देना, तो आंसर कितना आ गया हमारा 72 आ गया। थोड़ा और जल्दी करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव द रोटेशनल सिमेट्री हाईएस्ट ऑर्डर, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है तो उसको कैसे भी घुमा दे तो इसका आंसर हो जाता है। स्क्वायर की हाईएस्ट ऑर्डर क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री होती है। आपने देखा होगा कि क्लास 8th में ये 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है, तो स्क्वायर की चारी शेप ये होती है, अगर इसकी रोटेशनल सिमेट्री बनाए तो ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्लास 8 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए बोलता हूं एनसीईआरटी स्कूल के सिलेबस पे भी फोकस करिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ट्रिपेजियम है, अब ट्रिपेजियम की जरा सी शेप टेढ़ी बना गई तो तुम्हारा दिमाग हिल गया है, ठीक है। एबीसीडी, इसमें एडी की लेंथ ये 7 थी, ये 11 था, ठीक है। अब क्या दे रखा है, तो हाइट भी दे रखी है 5। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, हाफ प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये इसके हो गए, तो 7 प्लस 11 कितना हो गया 18 इनटू एच, एच कितना दे रखा है, हाइट हमें कितनी दे रखी है 5, तो ये कैंसिल आउट हो, 9 5 जब 45 45 इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझा देता हूं, ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ क्या होता है पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, यस अगर हम इसको ऐसे देखें तो यही तो इसके पैरेलल में है, यही तो इसके पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 18, और हाइट कितनी थी इसकी 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 9 5 से कितना हो जाएगा 45, 45 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी करना बहुत आसान था, क्या कहा गया है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, बायोग्राफीज है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ बायोग्राफी, बायोग्राफी कितनी थी 10,
ठीक है 10 अपॉन टोटल कितना था, इसका टोटल भी दे रखा है तो बहुत ही आसान बना दिया। हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालना है तो 360 से मल्टीप्लीकेशन होता है डिग्री, 0 से 0 इस 0 से 0 36 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मुझे लगा है थोड़ा सा था इसमें जो कि बच्चे जहां पे कंफ्यूज हो गए हैं। यहां पे क्या कहा गया था, 1/4 हाफ एंड 1/5 ऑफ अ नंबर इज एडेड, ठीक है ऐड किया गया है 1/4 उसी नंबर का, हाफ उसी नंबर का, 1/5 उसी नंबर का ऐड किया गया उसी के साथ, तो आंसर आता है 39। यहां पे देखते हैं जैसे 1/4 ऑफ अ नंबर, तो 1/4 एक्स का एक्स मान लेते हैं नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर ऐड किया गया हाफ ऑफ द नंबर, तो 1/2, 1/5 ऑफ द नंबर 1/5 इज एडेड टू इटसेल्फ, अपने आप से एक्स से ऐड किया गया, तो इसका आंसर कितना है 39। यस, तो ये क्वेश्चन था जो कि बच्चों ने मिस्टेक कर दी है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक कर रखी है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, इसको 20 से 5 से करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 5x, 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस x इक्वल्स टू 39, कितना हो जाएगा 19x प्लस 20 प्लस x कितना हो जाएगा 39। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 19x प्लस 20x अपॉन 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 39, ये हमारा 39 लिखा है, तो कितना हो जाएगा, ये भी x में है ना, या तो डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया 39x अपॉन 20 इक्वल्स टू कितना हो गया 39, 39 से 39 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूं कि हमेशा आपकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, आपने इनका सम यहीं पे निकल जाना चाहिए, तो कितना आ गया हमारा 19x अपॉन कितना 20, अब यहाँ पे x लिखा है तो ये कितना होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20x, तो नीचे ऐसे आ जाएगा, तो इन दोनों का सम कितना होता है 39x अपॉन कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 39, 39 से 39 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन पे आप काम करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम गुड क्वेश्चन कहेंगे, इसमें बच्चों को टाइम लगा है, गलत भी बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, अगर इसकी फेज वैल्यू निकालें तो 9, तो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक था, तो 10 में से यहाँ पे कैरी जाके 10 हो जाएगा, तो 1 जिसके यूनिट डिजिट में होगा तो ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 9000 माइनस 9, तो ये हो जाता है 8991, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बहुत स्टूडेंट्स ने गलत किया है, यहाँ पे ए लिखा है, ये भी ए है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है बी। सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये अगर एंगल 140 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 40, क्योंकि ट्रायंगल में सारे एंगल का सम कितना होता है 180, तो हमें a प्लस बी का सम मिल गया है, a प्लस बी का सम हमारे पास कितना आ गया 40, क्योंकि सब एंगल का सम 180 होगा तो ये 140 अकेले ही है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 40 हो जाएगा। अब हम बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, तो बड़े ट्रायंगल में क्या क्या है, x है, यहाँ पे a प्लस a 2a एंगल है, 2a यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना होगा, इसका सम भी 180 होगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए x, तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b बचेगा, a प्लस b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। a प्लस b की वैल्यू कितनी है 40, तो x 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, जो कि इसका आंसर 100 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, यह भी गुड क्वेश्चन था। अभी 2-3 मुझे काफी ठीक ठाक क्वेश्चन मिल गया जिसमें थोड़ा आपको माइंड का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत थोड़ी सी इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। और डिपार्टमेंट स्टोर 25% का डिस्काउंट है, कितने परसेंट का डिस्काउंट है 25% का डिस्काउंट है, ठीक है। और कस्टमर बाय 2 शर्ट्स, अगर एक शर्ट 8 की है तो 2 शर्ट कितने की हो जाएगी 1400 रुपीज की हो जाएगी, एंड 1 पैंट 500 रुपए की, तो उसने टोटल कितने रुपए का हो गया उसका 2100 रुपए का हो गया है। 2100 में कितना है 25% डिस्काउंट है, 2100 में कितना है 25% डिस्काउंट है, ठीक है, तो कितना पे करेगा 75% पे करेगा। यस, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 21 इंटू कितना हो जाएगा 75, तो 75 वन जस्ट कितना हो जाएगा 75 का 5 कैरी कितना हो जाएगा 75 टू कितना हो जाएगा 150 प्लस 7 157, तो इतना रुपए पे करेगा 1575 रुपए पे करेगा। कितना पे करेगा, जो उसका रुपीस हो रहा है 1575। अब क्या है
उसके बाद क्या है, इफ द एडिशनल 5% सेल टैक्स, तो उसको भी 5% इसका एक्स्ट्रा देना है, तो इसका 5% एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसे डिवाइड नहीं करते, इसको मल्टीप्लीकेशन ही कर देते हैं। 5 5 कितना हो जाएगा 25, कैरी कितना हो जाएगा 2 5 7 35 प्लस 2 37, कैरी कितना हो जाएगा 5 5 25 3 कितना हो जाएगा 28, कैरी कितना हो जाएगा 2 5 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब वो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है, सेल्स टैक्स कितना दे रहा है 78.75 रुपए, वो क्या देगा सेल्स टैक्स देगा। अब क्या बचा, हाउ मच ही विल पे कस्टमर, कस्टमर कितना पे करेगा, 1575 तो पहले ही पे कर रहा था, अब इसमें 78.75 रुपीस और पे करेगा। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, तो ये 7.5 तो रहेगा ही, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, कैरी कितना हो जाएगा 1 7 14 15 15 का 1, कैरी कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 6, तो 153.75 1653.75। हाउ मच विल द कस्टमर पे इन राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कर देंगे तो 164, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ये भी काफी क्लोज ऑप्शन दिया था, स्टूडेंट ने पहले इसको मार्क कर रहा था तो गलत करके इसको मार्क कर दिया। तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट निकालना था, डिस्काउंट निकालने के बाद 1575 आ रहा था, इसके बाद आपको सेल्स टैक्स 5% एक्स्ट्रा ऐड करना था, तो उस हिसाब से आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या है, स्विमिंग पूल। अब आपको पता है स्विमिंग पूल कुछ इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसके मेजर्स दे रखे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी, एरिया निकालना, ऊपर का एरिया कितना होगा। आपको पता है 35 मीटर है, तो 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 350 मीटर स्क्वायर। अब 350 में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी तो कोई भी ऑप्शन 350 के आसपास भी नहीं है, तो इसको पूरा भी सॉल्व नहीं करना था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, 6 वर्कर कैन कंप्लीट इन 15 डेज, तो 6 इंटू 15 हो जाएगा। हाउ मेनी वर्कर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 डेज, कितने वर्कर चाहिए होंगे। ठीक है, कितने वर्कर चाहिए होंगे, काम को कितने दिन में करना है 9, 15 6 कितना होता है 90 इक्वल्स टू इंटू 9 से कट जाएगा तो 10, तो कितने वर्कर चाहिए होंगे 10 वर्कर चाहिए होंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन तो क्लास 6 में पूछे जाते हैं कि टाइम एंड वर्क से, है ना। तो यहाँ पे बड़ा ही आसान, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना था कि जैसे m1 इंटू हमने d1 का फॉर्मूला पढ़ा है m2 इक्वल टू d2, कि कितने मैन थे, कितने मैन थे 6 मैन थे, कितने दिन तक काम किया 15 दिन तक काम किया, कितने वर्कर की जरूरत होगी m2, कितने दिन तक काम करेंगे 9। ठीक है, तो एक 90 हो जाएगा, 90 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत थी पर यह भी हो जाता। ठीक है, आपको पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये हाइपोटेनस होता है, क्या होता है हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48। ठीक है, 48 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, कैरी कितना हो जाएगा 6, 8 चौको 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौको 32 का 2, कैरी कितना हो जाएगा 3, 8 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर हमारे कितना आया 2304। 25 का स्क्वायर कितना था 2500, कितना रिमेनिंग बचा 196। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है, तो इसमें आपको स्क्वायर निकालने के बाद थोड़ा सा ही आपको क्या करना था माइनस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूं इसमें। अब यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें तो डायरेक्टली आंसर आ जा रहा था। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है 360। अब दो एंगल का सम आपको दे रखा है, ए प्लस सी का दे रखा है 120, तो बाकी रिमेनिंग दो का सम कितना होगा 240, माइनस कर देंगे। बीडी का पूछा है तो बीडी का कितना हो जाएगा 240। इतना आसान पेपर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना आसान पेपर भी आ सकता था। पेपर बहुत आसान आया है, मेरिट हाई जाने के चांसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो रही थी, अगर हम इसको यहां पे ऐसे सॉल्व कर रहे थे, जब मैंने भी इसको सॉल्व किया तो 20 डिग्री आ रहा था, 20 डिग्री सेल्सियस 5 आर में, तो 1 आर का निकल रहा था। जब 1 आर का मैं निकाला तो 1 आर का कितना आ रहा था 4 डिग्री। तो इस हिसाब से तो आंसर बहुत हाई जा रहा था। बट जब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे थे, आपको पता है F इक्वल टू कितना होता है 9/5 C प्लस कितना हो जाता है 32। अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि पहले कितना था 35 था, तो चलो 35 के लिए करते हैं, तो 9/5 कितना था 35 था प्लस 32, 5 5 जो कितना हो जाएगा 5 9.95 जो कितना हो जाएगा 45 प्लस 32,
तो पहला ये आ रहा है, इतना था, ठीक है। फिर कितना बढ़ चुका है, इंक्रीजेस 45, तो 45 के लिए निकालेंगे तो f इक्वल टू सेम ही रहेगा, तो 9/5, 9/5 इंटू कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 45 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा 9 से कितना हो जाएगा 81, तो इसका जो f आएगा वो कितना आएगा 81 प्लस 32। इसका जो f आया है आपका कितना है 45 प्लस 32। अब इनका डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस चेक करेंगे 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 81 माइनस 45, 81 माइनस 45 हम करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 11 में से जाएगा 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा तो 36। तो जो डिफरेंस आया अगर हम फ़ारेनहाइट में डिफरेंस देखें तो 36 फ़ारेनहाइट का आया, कितने का आया 36 फ़ारेनहाइट का इसमें क्या आया डिफरेंस आया है, कितने आर में 5 आर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जैसे ये है इसको ऐड नहीं किया है, दूसरे में से इसको माइनस करेंगे तभी तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा, 32 में से 32 कैंसिल हो जाएगा, 81 में से इसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया 36 फ़ारेनहाइट का है, कितने का है 36 फ़ारेनहाइट का है। 36 फ़ारेनहाइट कितने घंटे में डिफरेंस आ रहा है 5 आवर में, तो डिवाइडेड बाय 5 आवर, तो 36 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 5 7 जा कितना होता है 35, 102 जा तो कितना आ रहा है 7.2। अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक मुझे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे लगे हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी थे, थोड़ा सा लेंथी थे, जिसमें टाइम लग सकता था, ये सोच सकते थे कि आप कैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, 8 स्टूडेंट कैन कंप्लीट आर, एक स्टूडेंट कंप्लीट कर सकते हैं 18 डेज में, हाउ मेनी स्टूडेंट विल इट टेक टू फॉर द 6 स्टूडेंट टू कंप्लीट, ठीक है। अब 6 स्टूडेंट इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे डेज, तो 6 से 1 कैंसिल हो गया, 3 और 3 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। इतने आसान क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूं, 8 स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं कितने दिन में, 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 8 स्टूडेंट 18 दिन में करते हैं, तो 6 स्टूडेंट कितने डेज में करेंगे, तो D2 लिख लो, तो 6 से 3 8 3 कितना हो जाएगा 24 डेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 156 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में 2 एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इफ वन एंगल इज 40 मोर देन अदर, अगर एक एंगल दूसरे एंगल से 40 ज्यादा है, तो पहले मान लिया x है तो दूसरा एंगल कितना होगा x प्लस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, बिकॉज सप्लीमेंट्री है, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 70, तो एक एंगल 70 होगा, दूसरा एंगल कितना होगा 110 होगा। तो हमें कौन सा एंगल पूछा है, स्मॉलर पूछा है, तो स्मॉलर हमारा कौन सा हो जाएगा 70, यस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी पेपर सॉल्व होता है, आसान पेपर कहेंगे इसको। 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक टफ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेंडर बाइज 13 डजन अंडे खरीद के लाता है और 6 रुपए का 1 डजन खरीद के लाता है, 6 रुपए का कितना 1 डजन, 1 डजन, ठीक है। अब बेचता कितना है 0.5 के हिसाब से एक अंडा बेचता है, एक अंडा कितने का बेचता है 0.75, 0.75 का अगर ये एक एग बेचेगा तो 12 एग कितने के बेचेगा, 12 5 जो कितना हो जाएगा 60, कैरी कितना हो जाएगा 6, 12 7 84 90, ठीक है। एक 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 9.0। तो भैया कितने के खरीद के ला रहा है, 6 रुपए के खरीद के ला रहा है, और बेच कितने के रहा है 9 रुपए का पूरा डजन बेच रहा है, 9 रुपए का क्या बेच रहा है 1 डजन, तो 1 डजन में कितने का फायदा हो रहा है 3 रुपए का, 1 डजन में कितने रुपए का फायदा हो रहा है 3 रुपए का, और टोटल कितने डजन बेचेगा 13 डजन बेचेगा, तो 13 इंटू 3, तो टोटल फायदा कितना होगा 39 रुपीज का फायदा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भैया 6 रुपए में ला रहा है, बेच कितने का रहा है, अगर एक अंडा इतने में बेच रहा है तो 12 अंडे बेचेगा ये 9 रुपए में, कितने रुपए में 12, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 1 डजन में, तो 13 डजन में कितने का होगा 39 का प्रॉफिट हो जाएगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है, ये तो ऑब्वियस ही बात है वो 5 से भी डिविजिबल होगा, वो हमेशा, बट नॉट 5, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 15 से डिविजिबल और 5 से, जरा देख लेते हैं 30 15 से डिविजिबल होता है तो ये 5 से हमेशा ही होगा, 45 15 से डिविजिबल होगा तो ये 5 से ही होगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ऐसे पॉसिबल हो पाए। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एरियाज, ठीक है, 2 सर्कल है उनका रेशियो दिए दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बड़ा वाला R, ठीक है। इनका रेशियो कितना है 1:4 है, ठीक है। अब क्या है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस दे दी 3, तो हो जाएगा पाई 3 का स्क्वायर
अपॉन पाई, इसका रेडियस हमें निकालना होगा आर स्क्वायर 1/4। ये स्मॉलर है, ये बड़ा वाला सर्कल है, इनका एरिया का रेशियो दे रखा था 1/4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4। 4 का मल्टीप्लीकेशन इधर तो कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6। तो जो बड़े वाले का रेडियस होगा कितना होगा 6 हो जाएगा। दोबारा से समझा देता हूं भैया, स्मॉलर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा सर्कल है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो 1 है तो इसका 4 है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। छोटे वाले का रेडियस कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करें। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन मुझे ऐसे लगा है जिसमें कैलकुलेशन की ज्यादा यूज होना था। ठीक है, कितना है 25,000 रुपए, कितना है 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 है। फ्रॉम अ बैंक 4 ईयर, रेट कितना है 12% के रेट है, और टाइम कितना है हमारे पास 4 ईयर है। ठीक है, ध्यान से समझना। पर है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 4 साल के लिए सेम ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 25,000 का 12%, 1 2 3 12 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 00 से 00 कैंसिल, 25 250 300 300 10,000। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3,000, सेकेंड ईयर का होगा वो भी कितना होगा 3,000 होगा, नेक्स्ट ईयर का भी होगा कितना होगा हमारा 3,000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का भी कितना होगा 3,000 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, इस पूरे को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसा ही है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट है, इस पे भी कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा 12% लगेगा, 12% इंटरेस्ट लगाओ इस पे, तो 3,000 का 12% कितना होगा अपॉन कितना हो जाएगा 0, 00 से 12 36, 360 इस पे इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, तो ऐसा ही ये तो होगा ही होगा, प्लस इंटरेस्ट को भी, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में तो ये था, सेकंड ईयर के एंड में इतना हुआ, थर्ड ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ये भी, इस पे भी कितना आएगा 360, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट था इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 360 का भी 12% कितना हो जाएगा 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 6 72 का 2 कैरी कितना हो जाएगा 7, 12 24 12 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, तो 43.3। तो ये सारा ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है। ठीक है, फोर्थ ईयर में देखेंगे, फिर इस पे भी लगेगा, ये हो जाएगा 360, फिर इस पे भी लगेगा 360, इस पे भी लगेगा 360, इस पे भी लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 43.2, इस पे भी लगेगा 43.2, इस पे भी लगेगा 43.2, और जो हमारा 43.2 भी था इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 43.2 का कितना परसेंट 12% अपॉन कितना हो जाएगा 100, 12 दूनी कितना, इस पॉइंट को हटा दो 0 हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, कैरी कितना 2 12 36 38 कितना हो जाएगा 3 12 48 57 अपॉन कितना हो जाएगा 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 5.1। ठीक है, तो 5.1। ठीक है, तो ये पूरा इंटरेस्ट आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें सीआई और एसआई में डिफरेंस बताना था। भैया एसआई तो ये आ गया और सीआई ये पूरा होल हो जाएगा। ठीक है, तो एसआई ये है, अब जो एक्स्ट्रा है वही तो डिफरेंस है, तो ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। ये क्या है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, ये वाला। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही डिफरेंस क्रिएट करेगा सीआई एसआई में। तो कितना है 360, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, तो 360 कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 360 कितने टाइम्स 6, तो 0 का 0 6 का 36 के कितना हो जाएगा 3 18 3 21। ठीक है, तो 200 2000 समथिंग के है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये 4000, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अभी तक हमारा जो कितना आया 3 इतना आ चुका है इंटरेस्ट, प्लस ये पॉइंट वाला ऐड नहीं करा, 43 ये रहा, 43 ये है, 43 ये है, 43 ये है, तो ये अप्रोक्सीमेटली यही हमारा आंसर आएगा अगर ऐड करेंगे। चलो 40 भी ऐड कर लेते हैं, 40 80 120 160। ठीक है, 160 ये हो गया, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 12 5 17, तो 160
प्लस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 180 लगा लो। ठीक है, तो 180 ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 0, 8 14 कैरी कितना हो जाएगा 1 3, तो 2340 यही अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आ रहा है। तो इसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन था। अगर आपको अभी मैं सीआई एसआई करवाने वाला हूं 4 ईयर का कैसे डिफरेंस निकाला जाता है, अगर फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी। सीआई और एसआई में डिफरेंस इंटरेस्ट का ही होता है। ठीक है, एसआई की बात करें तो ये एसआई भी है, एसआई सिर्फ एसआई इतना होगा, और जो सीआई होगा ये पूरा ही होगा। अगर इसमें से एसआई सीआई में से एसआई माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा, बाकी ये डिफरेंस आ जाएगा। तो यही डिफरेंस हमें ऐड करना था। ठीक है, इतना लंबा चल जाता है क्वेश्चन। तो आई होप आपको आरएमएस के सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अभी मैं सीआई एसआई का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, आपको उसे बहुत अच्छे से देखना है ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए।